तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो पाषाण युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है और लोह युगीन सभ्यता है। इन सभ्यताओं में अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण युगीन सभ्यताओं की। तो देखो, पाषाण युगीन सभ्यताओं में एक है भागौर की सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा की सभ्यता जो बाड़मेर में है, एवं दर की सभ्यता जो भरतपुर में है। अब हम बात करते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की। जोधपुरा, चितवाड़ी, नंदलालपुरा, कुराड़ा, नगरी, एलाना, झालोड़, बालाथल, मणलिया, मावलिया, पुंगल, किरोड़ोत, मल्लाह, ये सब ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोह युगीन सभ्यताओं की, जिसमें है नोह भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। तो देखिए, कहीं कहीं जैसे कि यहाँ पे जोधपुरा और यहाँ पर भी जोधपुरा नाम दो बार आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिले एवं लोह युगीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं। आइए हम बात करते हैं अब सबसे पहली सभ्यता हमारी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद में सबसे पहले उत्खनन इसी का किया गया था। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। यह घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी को ही हम सरस्वती नदी, नट नदी, नाली आदि नामों से भी जानते हैं। एवं 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया जो कि हनुमानगढ़ में है। और अगर कालीबंगा सभ्यता का काल देखा जाए तो यह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। एवं इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी देने वाले लुईपी पियो तेसीतोरी थे। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। एवं अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष है, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। एवं उत्खननकर्ता, अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर इसके उत्खनन करता है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की कि कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, इसकी निम्न विशेषता है। पहली कि सड़कें समकोण पर काटती है। इसी को हम चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं, जाल पद्धति भी कहते हैं। ये इसी के नाम है कि इसकी जो सड़कें होती है, इनकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है, जैसे कि आजकल जितने भी शहरों में होता है। तो इसको हम चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि तो जो घरों के दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खोलते थे। जैसे आज हमारे जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़क पे आगे की ओर खुलते, लेकिन इनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। एवं यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई नालियाँ भी प्राप्त की गई है। यहाँ पर जो मकान है उसमें कच्ची एवं पक्की ईंटों दोनों का प्रयोग किया गया है। यह पक्की ईंटों से भी बने हुए, कच्ची ईंटों से भी बने हुए हैं। एवं और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत यहीं पर मिले हैं। एवं विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, जुते हुए खेत यहीं पर प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राचीनतम वो भी यहीं पर प्राप्त हुए। एवं साथ ही यहाँ पर एक साथ दो फसल बोने के भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें गेहूं प्लस जौ बोया जाता था। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं। अब आगे और हम कुछ इसकी विशेषताएं और देखते हैं कालीबंगा की। देखिए, यहाँ पर यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली है जिसमें हड्डियां पाई गई है, अर्थात यहाँ पर बलि प्रथा थी। यहाँ पर बलि प्रथा थी, तभी उसमें अग्निकुंड में हड्डियां पाई गई है। एवं यहाँ पर एक कपाल मिला है। उस कपाल में लगभग, देखिए यहाँ पर एक कपाल मिला है, इस कपाल में 6 छेद मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी रही होगी। यानी कि ये लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, क्योंकि एक कपाल मिला जिसमें 6 छेद थे, यानी कि उसका ऑपरेशन वगैरह किया होगा, ये हम जानते हैं। कुत्ता इनका प्रिय जानवर था। इनका प्रिय जानवर कौन सा था? कुत्ता था। एवं ये ऊँट से भी परिचित थे। और यहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है।
स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, वास्तुशास्त्र को भी मानते होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम नगरों का भी यहीं पर अवशेष मिले, विश्व के प्राचीनतम नगरों के यहाँ पर अवशेष मिले। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह मेसोपोटामिया की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की समकालीन थी। अब कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया की समकालीन थी? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं, बेलनाकार बर्तन मिले हैं, और यह बेलनाकार बर्तन मेसोपोटामिया की खासियत है, यानी कि उनका यहाँ पर मिलना, अर्थात इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, अर्थात ये दोनों समकालीन रही होगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो मरने के बाद में जो समाधि, यानी कि जो उनको गाड़ते थे, वो 3 प्रकार से गाड़ा जाता था, 3 प्रकार से इनको गाड़ा जाता था। यहाँ पर सिक्के मिले, इन सिक्के पर चीते और मिस्त्री की फोटो बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ की जो सत्ता थी वह मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ, क्योंकि जो सिक्के मिले उस पर चित्ता एवं स्त्री का फोटो बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से कुल ये कालीबंगा की विशेषताएं थी। देखिए ये जो मैंने लिखा है वो काफ़ी है, इनफ है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे बाहर कुछ पूछते नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। तो देखिए आहड़ सभ्यता सबसे पहले कहाँ मिली है? तो यह आहड़ उदयपुर में मिली है, आहड़ उदयपुर में। और किस नदी के किनारे? तो यह आयड़ नदी, बेड़च नदी, बनास नदी के किनारे मिली है। तो इनमें से कोई भी नदी आए तो हमें यही करना है। तो आयड़, बेड़च या बनास नदी के किनारे मिली है। कहाँ मिली है? आयड़ उदयपुर में मिली है। यहाँ पर ताम्रकाल के भी अवशेष मिले हैं, लोह काल के भी अवशेष मिले हैं। इसका प्राचीन नाम अगर देखें कि आहड़ सभ्यता का जो आहड़ था उसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती, आघाटपुर इसके प्राचीन नाम थे। इसके और हमने क्या नाम रखे गए? देखिए ये प्राचीन नाम तो यानी कि ये किस नाम से जाने जाते थे? रूपनाम, यानी कि इसको और हम किस नाम से अब जानते हैं वर्तमान में? तो इसको मर्तकों के टीलों के नाम, टीलों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मर्तकों के टीलों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे आहड़ बनास संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए अभी मैंने पढ़ा था कालीबंगा, वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ पे उद्योग अगर देखिए तो देखो यहाँ पे तांबा मुख्यतः पाया गया है, यानी तांबे के यहाँ पे उद्योग थे। यहाँ पर तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। देखिए एकमात्र यहीं पर राजस्थान में तांबा गलाने की भट्टी मिली है। एवं यहाँ पर एक टीला है आहड़ में, जिसको धूलकोट का टीला कहते हैं, धूलकोट का टीला। इस धूलकोट के टीले का व्यापक उत्खनन किया गया है, और वह किसके द्वारा किया गया है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया है। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा सन 1954 में किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए धूलकोट टीले का व्यापक उत्खनन या फिर उत्खनन किसने किया है? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1954 में किया है। अब हम और बात करते हैं, बात करते हैं हम। देखिए आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब किया गया है? तो सर्वप्रथम उत्खनन आहड़ सभ्यता का 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। देखिए तो सर्वप्रथम किसने किया था? 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। लेकिन व्यापक जो धूलकोट किला है उसका किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। एवं इसी प्रकार से इसका 1961-62 में वीएन मिश्रा ने किया था उत्खनन। देखिए और भारत सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से इसका जो उत्खनन किया गया था, राजस्थान सरकार की ओर से जो इसका उत्खनन किया गया था वो एक तो विजय कुमार के द्वारा एवं पीसी चक्रवर्ती द्वारा किया गया था। तो देखिए इसके उत्खननकर्ता 4 हो गए, एक तो रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, वीएन मिश्रा एवं विजय कुमार एंड पीसी चक्रवर्ती। तो इसका 4 बार उत्खनन इस प्रकार से किया गया है। विशेषताएं क्या है अब इसकी? देखिए अगर हम विशेषताओं की बात करें इसकी क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो है कि इसका 3 स्तरों में इसकी खुदाई की गई। पहले प्रथम स्तर में जो मिले हैं वो स्फटिक एवं पत्थरों की अधिकता मिली है। कौन से पत्थर अधिक मिले? स्फटिक, क्योंकि ये पाषाण काल के कुछ हमें सबूत मिले एक तरीके से। द्वितीय स्तर में हमें क्या मिलाया गया? तांबे एवं लोहे के उपकरण अधिक मिले हैं, तांबे एवं लोहे के उपकरण अधिक मिले। जबकि तृतीय स्तर पर हम अगर देखें तो मृद भांड मिले। तो इसका 3 स्तरों में इसकी खुदाई की गई है। एवं
पहले स्तर पर हमें स्फटिक पत्थर अधिक मिले हैं, जबकि द्वितीय स्तर में हमें तांबे एवं लोहे के उपकरण अधिक मिले हैं। जबकि अगर तृतीय स्तर की हम बात करें तो हमें मृदभांड एवं अधिक मिले, मृदभांड मिले। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मकान यहाँ पर कैसे थे। तो देखिए, अगर मकानों की यहाँ पे बात की जाए, क्या मकान किस प्रकार के थे, तो मकान यहाँ पर कच्ची ईंटों से बने हुए थे, कच्चे ईंटों से बने हुए थे। यहाँ पर घरों में एक से अधिक चूल्हे मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर परिवार सामूहिक थे, सामूहिक परिवारों की व्यवस्था थी, अतः सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। तो देखिए, कच्चे ईंटों के मकान मिले, घरों में एक से अधिक चूल्हे मिले, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। यहाँ पर देखो, घरों में चक्रकूप भी मिले। चक्रकूप क्या होते हैं कि अगर पानी भर जाता था घरों में, तो घरों में पानी निकालने के लिए जो पद्धति थी वो चक्रकूप थी। तो यहाँ पर वो भी मिली है। यहाँ से इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी बुद्धिमान थे, तो पानी निकालने हेतु यहाँ पर चक्रकूप मिले हुए हैं। अब देखिए, इसके अलावा और यहाँ पे क्या मिला गया, यहाँ पे बिना हत्थे का एक जल पात्र मिला है, बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, जिससे इसका संबंध ईरान एवं बलूचिस्तान से इनका संबंध था, इससे यह पता चलता है। अब देखिए, यहाँ पे गोरे कोठे किसे कहते हैं, तो बड़े बड़े मृदभांड मिले, बड़े मृदभांड मिले जिसमें अनाज रखते थे, तो उन्हें गोरे कोठे कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं भी मिली है, यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, और ये मुद्राएं देखो किसके, तांबे की बनी हुई है। और इस पे अपोलो, एक तरफ अपोलो का चित्र बना हुआ है, जो तीर, तरकस एवं त्रिशूल लिए हुए हैं, एवं यहाँ पर 3 मोहरें भी मिली है, 3 मोहरें भी मिली है। तो यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं एवं 3 मोहरें मिली है। यूनानी मुद्राएं किसकी, तांबे की बनी है, इस पर अपोलो का फोटो है, एवं जो तीर, तरकस एवं त्रिशूल लिए खड़ा हुआ है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर बेल की आकृति भी मिली है। यहाँ पे एक बेल की आकृति मिली है, जिसे हम बनासियल बुल की संज्ञा कहते हैं, एवं यह बेल की आकृति टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। अब हम बात करते हैं एक नई सभ्यता की, जिसका नाम है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता, देखिए नगरी सभ्यता यह कहाँ मिली गई, नगरी चित्तौड़गढ़ में ये प्राप्त हुई है, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुई है नगरी सभ्यता। बेडस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे, एवं इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। 1904 में डी.आर. भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो देखिए, नगरी सभ्यता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, किस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका। एवं 1904 में डी.आर. भंडारकर द्वारा इसका उत्खनन किया गया। एवं इस सभ्यता का उल्लेख, यानी कि मध्यमिका का उल्लेख पाणिनि ने भी अपनी पुस्तक में किया है, पाणिनि द्वारा भी किया गया है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का है प्राचीनतम मंदिर यहीं भी प्राप्त हुआ है नगरी सभ्यता से। नगरी सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है, राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि शंकुकालीन है। और यहाँ पर 2 शिलालेख मिले हैं। देखिए, एक तो घोसुंडी का शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ, एवं हाथीबाड़ा का शिलालेख वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अब हम इसके बात करते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है। देखो, इसके खोजकर्ता 1887 में श्यामल दास ददवाड़िया ने इसकी खोज की थी। तो इसके खोजकर्ता कौन है, 1887 श्यामल दास ददवाड़िया ने इसकी खोज की थी। लेकिन इन शिलालेख को, घोसुंडी के शिलालेख को पढ़ा किसने था, डी.आर. भंडारकर ने इसको पढ़ा था। राजस्थान में यह जो मंदिर है, सबसे अगर भागवत जो संप्रदाय है या फिर जो वैष्णव संप्रदाय है, उसका प्राचीनतम उल्लेख घोसुंडी के शिलालेख में किया गया है, प्राचीनतम उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये हमारी थी नगरी सभ्यता। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।